जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरज पथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज का त्रिकोणमिति का हम लोग का पार्ट 5 वीडियो होगा। अभी तक आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 से पार्ट 4 तक वीडियो देखें। इसके बाद भी इसको कॉन्सेप्ट को समझने में आपको बहुत आसान होगा और हेल्प भी मिलेगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पिछले वीडियो में जो बात किया था, पिछला वीडियो में उसमें 30 डिग्री पे चर्चा किया था, फिर 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे चर्चा किया था। और आज को हम लोग को जो चर्चा करना है 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे चर्चा करना है। ठीक है, यानी कि हम लोग को 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक पढ़ना है। 90 डिग्री से ज्यादा क्लास 10th में नहीं करना है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हूं और इस पॉइंट को हम लोग को क्लियर करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूं, तीसरा पॉइंट है ये वाला कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको लिए क्या कैसे करना है, इसको सिद्ध करने के लिए है ना जी, उसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हूं, इसको पढ़ते हैं पहले। केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है। सबसे पहले क्या करना है आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले के लिए कि पहले आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेना है, जो निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद वृत्त का केंद्र को मैंने O माना। क्या माना हूं? वृत्त का केंद्र O वाले, तो मैंने यहाँ पे वृत्त का केंद्र को O नाम दे दिया है। ठीक है जी, और इसको पे जहां कट रहा है एक्स अक्ष को, इसको मैंने नाम दे देता हूं यहाँ पे A, और जहां वाई अक्ष को काट रहा है उसको नाम देते हैं B। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे A और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका B। तो कहता है कि वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई। मैंने माना हूं कि वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है। तो बताइए कि O से जब वृत्त का एक केंद्र है तो O से यहां तक की जो परिधि पर टच करेगा, इसी तो वृत्त को त्रिज्या कहते हैं कि केंद्र से परिधि पर जो डाला गया था है ना जी, लंब होगा, क्या कहलाएगा, यानी कि त्रिज्या कहलाता है। तो परिधि पर टच कर रहा है O से A तक की दूरी, तो ये कितना 1 इकाई है। कितना है, यानी कि यहां से लेकर के यहां की दूरी टोटल 1 इकाई है। तो मैंने यहां पे लिख देता हूं 1 इकाई। कहां तक की दूरी जी, तो O से A तक की दूरी, यानी कि A का अगर निर्देशांक की बात कीजिएगा तो हो जाएगा x अक्ष पर है तो O1 और y, तो जब पूरा x अक्ष पर है यहाँ पर दूरी तो y क्या हो जाएगा टोटल 0, यानी कि यहाँ O1, 0 बनेगा। O1, 0 निर्देशांक कितना, तो हो जाएगा A1, 0। अगर B का निर्देशांक की बात कीजिएगा यहाँ पे, तो B का निर्देशांक कितना होगा बोलिए, तो B के निर्देशांक के पास हो जाएगा पूरा, यहाँ देखिए O से B भी क्या है, तो त्रिज्या ही है, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है। तो चलिए O से B की दूरी है यहाँ कितना, तो सभी त्रिज्या को मैंने 1 इकाई माना है। तो यहाँ पे जब पूरा हम Y अक्ष पर जा रहे हैं तो x टोटल 0 होगा, यानी कि 0,O1 हो जाएगा, 0,O1 हो जाएगा इसका निर्देशांक, 0,O1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 1,0। फिर आगे बढ़ते हैं, बिंदु P जिसका निर्देशांक मैंने x, y है ना जी, माना है xy, वृत्त पर स्थित है जो केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रचना मतलब डायग्राम पे समझते हैं। तो कहता है कि बिंदु मैंने कहीं पे भी एक बिंदु P ले लेना है। तो मैंने मान लेता हूं कि यहाँ पे मैंने एक बिंदु वृत्त के परिधि पर P ले लिया। कितना बिंदु लेता हूं, P। ठीक ना, तो बिंदु P जिसका निर्देशांक मैंने x y माना है, क्या x y, यहां पे मैंने नामकरण कर देता हूं x और y हो जाएगा, जो केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। मैंने क्या लिखा, जो केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। तो वृत्त का केंद्र यहां पे है, तो P से आप केंद्र पर क्या करोगे, एक ऐसे कोण बनाओगे तभी ना बनेगा थीटा कोण। तो मैंने इसको फिर यहाँ पे एक और बात लिखा कि रचना कहने का मतलब कि अपन मैंने मन से किया हूं, तो उसको मैंने क्या करूंगा कि PQ लंब OA खींचा, PQ। तो यहाँ पे एक मैंने लंब खींच देता हूं इस तरीका से, और इसको मैंने नाम दे देता हूं Q। क्या नाम देता हूं, Q। ठीक है, यानी कि PQ लंब OA, जो P से यहां Q तक यहां मैंने लंब खींचा, यानी कि यहां पे 90 डिग्री होगा। कितना लंब खींचा, तो 90 डिग्री होगा, यानी कि यहां पे 90 डिग्री होगा। कितना, तो 90 डिग्री, मैंने समकोण त्रिभुज यहां पे बनेगा और बन भी गया। तो PQ लंब OA भुजा पर मैंने खींचा या OX पर खींचा, ऐसे भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहां पे कितना कोण बनाती है, तो थीटा कोण बनाती है। मैंने लिखा हूं कि थीटा कोण बनाती है। अब आपको समझना है कि O से Q की दूरी मैंने यहां से यहां तक की दूरी x मान लेता हूं। कितना मानता हूं, x। और P से Q तक की दूरी को मैंने y मान लेता हूं। तब तो निर्देशांक x, y वहां से भी हो जाएगा। समझिए, पहले x अक्ष वाला लिखते हैं फिर y। तो O से Q की दूरी मैंने x
और P से Q की दूरी y, तो इसका निर्देशांक x, y हो गया। क्लियर। OA और OB त्रिज्या है और O से P भी क्या कहलाएगा, देखिए केंद्र से परिधि पर टच करेगा तो ये भी त्रिज्या का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, तो ये भी त्रिज्या बनेगा और यहां से OB भी क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगा और यहां से OA भी क्या बनेगा, तो यहां से OA भी त्रिज्या बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिज्या यहां कौन कौन बना, तो OA त्रिज्या बनेगा और त्रिज्या सब बराबर होता है तो OA बराबर हो जाएगा OP, क्या OP, और OP बराबर होगा फिर OB। ये क्यों बराबर हो रहा है जी, इसलिए बराबर हो रहा है कि वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है। तो ये सब क्या है, तो ये सब त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या क्या है जी, त्रिज्या है। तो सभी वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। चलिए तो अब इसको हम लोग आगे समझते हैं यहां से थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, यानी कि O से लेके P की दूरी जब त्रिज्या है और प्रत्येक त्रिज्या मैंने वृत्त को यहाँ पे एक त्रिज्या को, वृत्त की त्रिज्या को एक इकाई माना है, यानी कि जब O से A तक गए तो 1,0 कैसे हुआ, क्योंकि x अक्ष पर सारा है ना जी, तो 1,y टोटल 0 हो गया, तो 0 और x वाला 1 हो गया। जब y अक्ष पर गया O से B तक तो x 0 हो गया टोटल और y 1 हो गया, त्रिज्या है। तो O से P की दूरी कितना होगा, तो ये भी 1 होगा। O से P की दूरी कितना होगा, 1, क्यों कि OP भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। OP वृत्त के त्रिज्या है। अच्छा, यहाँ पे जब यहाँ 90 डिग्री बना तो 90 के सामने वाले क्या बनेगा, तो कर्ण बनेगा। और यहाँ पे मैंने थीटा कोण माना हूं तो थीटा के सामने वाले भुजा जो PQ है वो लंब बनेगा और जो OQ है से आधार बन जाएगा, आधार बनेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आगे हम यहाँ से बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले हम यहां से साइन थीटा का मान निकालते हैं। कितना, साइन थीटा से समझते हैं थोड़ा। साइन थीटा लिखे हैं क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो चलिए, तो साइन थीटा बराबर P/H, तो इस त्रिभुज में चलना है PQO या OPQ कहिए, ठीक है। तो जब साइन थीटा माने हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन होगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा होगा PQ। क्या होगा, PQ। तो यानी कि लंब हो जाएगा PQ और कर्ण क्या बनेगा, तो कर्ण बनेगा 90 के सामने वाला यानी कि OP। क्या बनेगा, 90 के सामने वाला OP। तो यहां हो जाएगा PQ/OP। तो PQ की लंबाई यहां पे कितना मैंने अब हम लोगों ने लिखा, PQ की लंबाई OY, तो हो जाएगा OY और OP का मान कितना है, तो O1, यानी कि बटा में O1। O1 से Y में भागा देंगे तो कितना आएगा, OY आ गया। यानी कि साइन थीटा, क्या जी, साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो OY के बराबर होगा। इसी प्रकार आप कोस थीटा को निकालो, किसके, कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि B/P, यानी कि B/P होगा। तो कोस थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा जो PQ लंब, आधार कौन बनेगा, नीचे वाला ना जी, यानी कि OQ बनेगा आधार। कौन बनेगा, OQ बनेगा आधार और बटे में कर्ण, तो कर्ण तो 90 के सामने वाला यानी कि OP बन जाएगा। OP बनेगा क्या, तो कर्ण। तो OQ की लंबाई यहां से यहां तक कि कितना, x माने हैं, तो x हो जाएगा और OP की मान 1 है, 1 से भागा देंगे x में तो x आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, कि साइन थीटा जो है y के बराबर होता है और कोस थीटा जो है x के बराबर होता है। यहां से ही ना निष्कर्ष निकला जी। और मैंने P जो यहां निर्देशांक माना था वो x और कोमा y, यानी कि x का मान यहां पे कितना बराबर आया, तो x आया कोस थीटा का मान। तो यहां हम लोग यहां में लिख सकते हैं कि x के जगह पे क्या, तो कोस थीटा और y बराबर कितना, तो साइन थीटा के बराबर हो गया। तो यहां पे मैंने साइन थीटा लिख सकता हूं। क्लियर हुआ, यानी कि x का जो मान होगा कोस थीटा के बराबर और y का जो मान होगा साइन थीटा के बराबर। क्लियर। तो अब लोग हम यहां से कैसे निकालेंगे उसको समझना है। अच्छा, जब निर्देशांक लिखाता तो पहले x अक्ष होता है, x वाला मान होता है, दूसरा y वाला मान होता है। तो आप देखो तो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो यहां a का निर्देशांक है 1,0 और पहला जो x का मान यहां पे कौन होगा, तो x का मान 1 हो जाएगा और 0 किसका मान होगा, तो y का। तो x किसके बराबर हो रहा है, तो कोस थीटा का, यानी कि x वाला जो मान होगा
कोस थीटा के बराबर होगा, और y वाला किसको, तो साइन थीटा के, यानी कि y जो होगा उस साइन थीटा के बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। तो इतना करने के बाद हम लोग अब यहां से मान निकालेंगे, किसको किसको, उसको समझना है, समझिए। पहले हम निकालते हैं यहां से भाई साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान पता करते हैं, साइन 0 डिग्री। तो बताइए साइन 0 डिग्री को पता करना है तो साइन थीटा में चलिए, किसको, साइन थीटा में, यानी कि पहले हम लोग को यहां से क्या करना होगा तो उसको समझना है। साइन 0 डिग्री कहने का मतलब कि यहां पे साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 साइन थीटा, तो थीटा के जगह पे 0 डिग्री, तो यहां पे y वाला का मान होगा साइन, और कोस वाला थीटा किसका, तो x वाला का मान होगा। यानी कहने का मतलब कि जब x अक्ष पर हम लोग जा रहे हैं तो वो यहां केंद्र से x अक्ष पर ना जा रहे हैं, साइन 0 डिग्री कहने का मतलब कि x अक्ष पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री। तो देखिए तो साइन का मान यहां पे कितना है, साइन थीटा किसका मान होता है, y वाला को, यानी कि यहां पे साइन थीटा तो कितना है 0, तो साइन 0 डिग्री के मान हो गया 0, साइन 0 डिग्री के मान 0 हो गया, क्लियर। यहां से कोस 0 डिग्री के पता कीजिए, कोस 0 डिग्री, तो कोस थीटा किसका बराबर होता है, तो 1 के बराबर हो रहा है ना, क्योंकि x है, तो कोस 0 डिग्री का मान यहां कितना हो जाएगा, यहां से देखिए तो 1 हो जाएगा, कितना, 1 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि साइन 0 डिग्री के मान 0 और कोस 0 डिग्री के मान 1, क्यों, क्योंकि हम लोग x अक्ष के साथ ना बना रहा जी, तो ये जो O से जो यहां पे मान लो इसी पर भ्रामक किरण रहेगा x अक्ष पर, इसलिए 0 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। तो x वाला जो हुआ यहां पे, तो कोस थीटा किसके बराबर, तो कोस थीटा x के बराबर होता है और साइन थीटा y के बराबर होता है। तो यहां पे मैंने लिख दिया यहां से कि x साइन 0 डिग्री 0 और कोस 0 डिग्री के मान 1। अब हम लोग 90 डिग्री, तो देखिए यहां थीटा जब 0 डिग्री यहां पे बना गया x अक्ष के साथ, तो अब इसी को हम अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, तो देखिए यानी कि OA जो होगा, OA x अक्ष अब जाएगा किस पे, तो y अक्ष के पास, यहां पे आएगा y अक्ष पे, तो कितना डिग्री बना देगा, तो यहां पे बन जाएगा 90 डिग्री, कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 कहां से, तो OA वाला, OA जो है भ्रामक किरण जाएगा y पर, तो कितना घूमेगा, 90 डिग्री। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री के मान कितना होगा जी, साइन 90 डिग्री। यानी कि यहां पे आ गए हम लोग, देखिए x अक्ष पर था, x अक्ष पर था 0 डिग्री, और जब यहां से घूम के एक ग्राफ ऐसे जाएगा, देखिए यहां से भ्रामक किरण घूम के ऐसे गया, तो यहां y पर कितना बनेगा, 90 डिग्री, है ना जी। तो साइन 90 का मान, तो साइन किसके बराबर होता है बोलिए, तो यहां पे साइन हो जाएगा कौन, तो साइन होता है भाई y के मान, तो पहले शुरू में मान किसका होता है, तो शुरू में तो होता है किसका, यानी कि कोस थीटा का, और दूसरा होता है साइन थीटा का, दूसरा होता है साइन थीटा का। तो कोस थीटा का मान है, अभी साइन के निकाल रहे हैं, तो साइन का मान यहां से कितना, तो 1 हो जाएगा, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया, और दूसरा हो जाएगा यहां से कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, तब शुरू वाला होता है कोस का मान, तो कोस यहां पे कितना है 0, यानी कि कोस 90 डिग्री के मान हो गया 0 डिग्री, कोस 90 का मान कितना 0। यानी कि जब भ्रामक किरण x अक्ष पर था तो 0 0 बना, अब यही भ्रामक किरण यहां से घूर के इस तरीका से गया, ऐसे जाएगा तो यहां पे 90 डिग्री बन गया। तो बोले थे ना कि x जो होता है कोस थीटा का मान और y होता है साइन थीटा का मान, माने शुरू वाला कोस थीटा का मान और दूसरा का y होता है साइन थीटा। तो शुरू में था 0, तो कोस थीटा का मान, तो कोस 90 डिग्री बना, तो कोस 90 का मान 0, और यहां जो दूसरा बना साइन थीटा का मान, तो यहां पे 1 था, तो यहां पे साइन 90 का मान 1 हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री को हम लोग को यहां से पता हो गया। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, तो तीसरा यहां से हम लोग निकाल सकते हैं tan 0 डिग्री का मान, किसको, तो tan 0 डिग्री का मान पहले निकालिए। तो tan 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो यही साइन कोस के सहारे निकालेंगे। आपको थोड़ा सा बता दें, अगर आपको फार्मूला ये पता नहीं है तो आप यहां से थोड़ा सा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इसको समझिएगा कि मैं कैसे लिख रहा हूं। एक फार्मूला होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे और सिद्ध भी करेंगे, तो किस तरीका से, तो उसको देखिए। एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है, आप जान जाइए, साइन थीटा और बटे में कोस थीटा। अच्छा, फिर कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा और बटे में साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, यहां से एक और फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग, क्या, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटे
कोस थीटा, 1 बटे कोस थीटा, और यहां से कॉसेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। इसको आपको हम आगे चैप्टर में हम सिद्ध करेंगे, प्रूव भी करेंगे, लेकिन आप फिलहाल जान जाइए कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और cot थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, और sec थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, और cosec थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं है यहां से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए आगे यहां से बढ़ेंगे, और इसको तो हम लोग को निकालना है tan 0 डिग्री। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस। तो यहां साइन tan 0, तो यहां लिखेंगे कि साइन 0 डिग्री और बटे में कोस 0 डिग्री। यहां पे भी एंगल 0, यहां पे भी एंगल 0 0, और tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस। तो बोलिए आप यहां से मान देकर रखिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, तो 0, तो 0 हो गया। कोस 0 डिग्री का मान तो 1 हो गया, कितना 1 हो गया। अच्छा, 0 में 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 0। किसी भी संख्या से अगर 0 में भागा दीजिएगा तो 0 में भागा दीजिएगा किसी भी संख्या से तो 0 होता है। अगर 0 से किसी संख्या में भागा दीजिएगा तो नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित होता है। यानी कि tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया, तो 0 आ गया। tan 0 डिग्री का मान 0। इसी प्रकार यहां से तीसरा निकाल लिया हम लोग, चौथा क्या निकालेंगे उसको समझिएगा। तो चौथा यहां से साइन 0 कोस 0 पता हो गया, tan 0 पता कर लिए। अब हम लोग पता कर लेते हैं कोट 0 डिग्री का, किसका, कोट 0 डिग्री। तो कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहां पे लिखिए कोस थीटा, तो 0 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री का मान, यहां एंगल 0 डिग्री, तो यहां पे भी एंगल लेंगे, और बटा में साइन 0 डिग्री। तो बोलिए तो कोस 0 डिग्री का मान कितना है, तो कोस 0 डिग्री के मान है 1, तो कितना हो गया 1। साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान 0। यानी कि 0 से किसी भी संख्या में भागा देने से होता है अपरिभाषित होगा। क्या होगा, तो अपरिभाषित हो गया। तो मैंने लिख दिया अपरिभाषित। इसको अंग्रेजी में नॉट डिफाइन यानी कि एनडी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से पांचवा निकालिए, सेक 0 डिग्री का मान कितना, तो सेक 0 डिग्री। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटे कोस थीटा। तो यहां लिखेंगे 1 बटे में 0 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऊपर 1 है तो 1, कोस 0 डिग्री का मान कितना निकाले थे, तो 1, कितना 1। तो 1 से 1 में भागा दीजिए, कोस 0 डिग्री का मान 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, कै बार में 1, यानी कि सेक 0 डिग्री का मान 1 हो गया। क्लियर। यहां से छठा निकालिए, क्या, तो कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। तो यहां लिखेंगे 1 और बटे में साइन 0 डिग्री लेंगे, क्योंकि यहां पे 0 डिग्री लिए हैं, तो हो जाएगा 1। साइन 0 डिग्री का मान कितना, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 0 में 1 से भागा देंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित। 0 से भागा देने पर किसी भी संख्या में अपरिभाषित, जिसको हम लोग नॉट डिफाइन कहते हैं। तो देखिए हम लोग 0 डिग्री वाला पहले यहां से प्राप्त कर लिए। साइन 0 डिग्री का मान 0, कोस 0 डिग्री के मान 1, फिर tan 0 डिग्री के मान 0, कोट 0 डिग्री के मान अपरिभाषित, सेक 0 डिग्री के मान 1 और कॉसेक 0 डिग्री के मान अपरिभाषित। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग 0 डिग्री वाला देख लिए, अब हम लोग यहां से 90 डिग्री वाला को समझेंगे। किसको, तो 90 डिग्री वाला को। तो आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कीजिए। अब हम लोग यहां से 90 डिग्री वाला को देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, आप इसको जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से 90 डिग्री को कैसे, तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोग को। चलिए आप लोग ध्यान से कॉपी कलम निकाल कर नोट करते चलिएगा यहां से कि कैसे कैसे मान निकल रहा है। आपको एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा और अच्छा से क्लियर हो जाएगा ढंग से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 90 डिग्री पे बात करते हैं। तो साइन 90 डिग्री का मान 1, कोस 90 डिग्री का मान 0। तो चलिए हम लोग यहां से तीसरा जो निकालेंगे वो tan 90 डिग्री का मान कितना, तो tan 90 डिग्री का मान। तो tan 90 डिग्री का कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस। तो लिखेंगे कि साइन 90 डिग्री
और बटे में कोस 90 डिग्री। क्यों 90? कि यहाँ भी 90 तो यहाँ भी 90 ही लेंगे, क्योंकि एंगल बराबर होना चाहिए। तभी ना tan थीटा बराबर देखिए sin थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो बोलिए sin 90 का मान कितना? तो sin 90 का मान होता है 1, तो हो गया कितना 1। कोस 90 का मान कितना? तो 0, कितना 0। तो 0 से 1 में भागा देंगे तो क्या होगा? नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित। नॉट डिफाइन, किसी भी संख्या में 0 से भागा देते हैं तो अपरिभाषित होता है, यानी कि नॉट डिफाइन हो गया इसका, यानी कि अपरिभाषित है। चौथा निकालिए कोट 90 डिग्री। कोट 90, तो कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन, यानी कि कोस 90 डिग्री और बटे में साइन 90 डिग्री हो जाएगा, है ना जी। तो कोस 90 का मान कितना? तो 0 बटा साइन 90 का मान तो 1, तो 1 से 0 में भागा देंगे तो 0, यानी कि कोट 90 का मान 0। कोट 90 का मान 0 हो गया यहां से। अगला पांचवा निकालिए सेक 90 डिग्री। सेक 90, तो सेक के फॉर्मूला 1 बटे कोस, सेक के फॉर्मूला 1 बटे कोस, तो 1 कोस 90 डिग्री लेंगे। कितना? तो 90 कोस 90 डिग्री, ऊपर 1 है तो 1 रहेगा और नीचे कोस 90, तो कोस 90 का मान 0 और 0 से 1 में भागा देंगे तो अपरिभाषित नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या होगा? अपरिभाषित नॉट डिफाइन। छठा निकाल लीजिए कॉसेक 90 डिग्री। तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक होता है 1 बटे साइन थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1 और बटे में साइन 90 डिग्री, तो 1 साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 से 1 कट जाएगा कितना बार में? 1, यानी कि कॉसेक 90 का मान यहां से 1 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग 0 डिग्री वाला भी देख लिए और 90 डिग्री वाला भी देख लिए। तो बोलिए साइन 90 का मान 1, कॉसेक 90 डिग्री का मान है जी तो 0। अच्छा tan 90 डिग्री का मान तो नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। कोट 90 डिग्री का मान तो 0, कोसेक 90 डिग्री का मान तो नॉट डिफाइन, ठीक है, अपरिभाषित। और कोसेक 90 डिग्री के मान 1। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला को हम लोग बहुत अच्छे से यहां समझ लिए। सबसे पहले आप लोग को इसको करने के लिए कोई ज्यादा थी नहीं है, आराम से एक सर्कल खींचना है जिसकी हम लोग ओ केंद्र वाले वृत्त को केंद्र मान लिए थे, त्रिज्या 1 इकाई ले लिए थे और एक बिंदु P लिए थे। जो मैंने रचना किया था, मैंने लिखा भी था रचना में, क्या रचना में किया था कि OP मैंने रचना किया था, क्या कि OP को और PQ लंब OA खींचा था, है ना जी। और 90 के सामने वाला यहाँ कर्ण हो गया था और थीटा के सामने लंब बन गया और ये आधार बन गया। तो इसी के सहारे हम लोगों ने अच्छा से कर लिया। अब इसी पूरा चार्ट को, पूरा फार्मूला चार्ट को मैं एक ठगा कर देता हूं और आप लोग की कॉपी में एक ठगा कर लीजिएगा ताकि हम लोग याद करने में आसान हो जाए। तो चलिए आप इसको जल्दी नोट कीजिए। 0 डिग्री वाला को नोट कर लिए होंगे, अब 90 डिग्री वाला, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इस चार्ट को हम लोग एक ठगा कर लिए हैं और इस चार्ट में हम लोग सभी को एक बार में समझ लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने चार्ट को दर्शा दिया हूं, ठीक है जी। ये कोण को सब दर्शाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो पहले हम लोग देखिए इसका साइन यहाँ थीटा नहीं, यहाँ पे एंगल के रूप में यहाँ ऊपर लिखे है, कोण के रूप में एंगल ऊपर दिया गया है। तो साइन 0 साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो अभी आपने तुरंत देखा कि साइन 0 डिग्री का मान तो 0, साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान तो कल बताया था कि साइन 30 डिग्री का मान तो होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान हमको साथ है बोलिएगा 1/2। साइन 45 डिग्री का मान तो कल बताए थे कि 1/√2, 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कल बताए थे कि √3/2। आप अगर पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए। फिर साइन 90 डिग्री का मान आज निकालें, कितना होता है? तो 1। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो मैंने लिख दिया। अच्छा जब आप साइन को याद कर लिए ना तो आपको बहुत आसान याद हो जाएगा यहां से, ठीक है। जब साइन आप इसको निकाल लिए तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री 0, 2 बार बोलिएगा याद हो जाएगा जी। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब क्या कीजिए कि साइन का जो लिख लिए ना इसी को पलट दीजिए कोस में, उल्टा होता है नहीं, इसी को पलट के लिख दीजिए। तो एन साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो कोस 0 डिग्री के बराबर, यानी कि एन से पलट ही आइए, एन से आएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान 1।
सॉरी कोस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, इधर से पलट के लिखिए, फिर कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा तो √3/2, फिर कोस 45 डिग्री का मान यही हो जाएगा 1/√2, फिर देखिए कोस 60 डिग्री के तेने से पलट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो कोस 60 के मान 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान 0, कोस 90 डिग्री के मान 0। देखिए एक बार आप साइन को लिख दीजिए और इधर से पलट के लिख चल जाइए तो कोस के लिखा जाएगा। क्लियर? तो यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब निकालना है tan का, तो अभी आपको बताए थे ना कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो इसी पे हम लोग रख के सकते हैं। देखिए तो tan 0 डिग्री, तो tan बराबर होता है sin बटे कोस, sin बटे कोस, तो 0 में 1 से भागा दे दीजिए, तो 0 में 1 से भागा दे दीजिएगा, है ना जी। तो 0 में भागा देने से कौची होता है, 0 में भागा देने से कुछ होता है 0, 0 से भागा देंगे तब नॉट डिफाइंड, लेकिन 0 में 1 से भागा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। चलिए इसमें दीजिए, तो tan 30 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2, तो इन दोनों में भागा दीजिएगा। देखिए तो 2 से 2 कट जाएगा, नीचे नीचे कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तब बचेगा 1/√3, यानी कि sin 30 का मान होता है 1/√3। tan 45 का मान कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों में भागा दे देंगे साइन कोस वाला में, तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा 1/1, तो 1 से 1 में करेंगे तो 1 साइन tan 45 का मान 1 हो जाएगा। तो tan 60 के निकालिए, इन दोनों में भागा दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा और 1 से √3 में भागा दीजिएगा तो √3। अच्छा 1 में 0 से भागा दीजिएगा तो नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। तो tan का निकल गया। अब कोट को लिखने का क्या अच्छा तरीका है कि इसी को पलट दीजिए, किसी को पलट दीजिए, यानी कि tan वाला के मान को अगर हम लोग पलट दें, tan वाला को मान को पलट दें, देखिए कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अगर उतना पता नहीं है तो ये तो अभी लिखे थे ना कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा और बटे में साइन थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तो चलिए पलट के मान रख दीजिए, तो कोस चल जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, यानी कि साइन आ जाएगा नीचे, तो 1 जाएगा ऊपर 0, तो 0 से 1 में भागा दीजिएगा तो कौन चीज, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा तो कोट 30 डिग्री के पता करना है, कोट 30 डिग्री को, तो इसको पलट दीजिए, यानी कि कोस वाला ऊपर और साइन वाला नीचे ले आनी है, तो पलटिएगा तो कितना यहां से आ गया कट कुट के, तो यहां से आ जाएगा √3, यानी कि कोट 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। कितना, कोट 30 डिग्री का मान √3, और जब कोट 45 डिग्री के निकालिएगा तो इन दोनों में भागा दीजिएगा तो सब कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी कि कोट 45 का मान 1 होता है। अच्छा कोट अब निकालना है 60 का मान, तो कोट 60 का क्या कीजिएगा, तो इन दोनों में भागा दीजिएगा, इन दोनों में भागा दीजिएगा, या tan वाला को पलट दीजिए, तो tan वाला को पलटिएगा तो √3 के नीचे कुछ ना तो 1, तो 1 ऊपर चल जाएगा और √3 आ जाएगा नीचे, यानी कि कोट 60 का मान 1/√2, 1/√3। अच्छा कोट 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो देखिए 0 को ऊपर ले जाइए और 1 को नीचे लाइए, तो यानी कि 0 में 1 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा 0, 0 में 1 से भागा दीजिएगा तो 0, यानी कि कोट 90 का मान 0 हो गया, कोट 90 का मान 0। सेक के निकालिए, तो सेक के कर उल्टा आता, सेक होता है कोस के उल्टा, तो पलट दीजिए कोस वाला का मान, तो देखिए कोस का मान कितना 1 के नीचे कुछ ना तो 1, तो पलटिएगा तो कितना 1 रह जाएगा, है ना जी। सेक 0 का मान 1 हो गया। देखिए आप कोस 30 का मान √3/2, तो पलट दीजिए ना, तो सेक 30 का आ जाएगा, पलटिए तो 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, यानी कि 2/√3। कोस के मान के सब को पलट दीजिए, कोस के मान के सब को पलट दीजिएगा तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/√2 कोस का मान, कोस 45 का मान 1/√2, तो पलट दीजिए तो सेक 45 का, यानी √2 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, और 1 से √2 में भागा देंगे तो √2, तो सेक 45 के मान √2। इसको पलटिए तो 2 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, तो 1 से 2 में भागा देंगे तो 2, यानी कि सेक 60 का मान 2 हो गया। अच्छा इसको पलटिए तो 0 के नीचे कुछ ना तो 1 रहेगा और 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्या नॉट डिफाइन। क्लियर। अच्छा तो अब सेक कौशिक के निकालिए, तो कौशिक के कर उल्टा होता है तो साइन का, तो साइन को पलटिए, तो 0 के नीचे कुछ ना यहाँ पे तो 1, तो 1 जाएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे, तो 0 से भागा दीजिएगा 1 में, तो नॉट डिफाइन, तो कौशिक 0 डिग्री का मान नॉट डिफाइन। अच्छा इसको पलटिए, साइन 30 वाला को पलटिए, तो 2 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, तो 1 से 2 में भागा दीजिएगा तो 2, है ना जी। अच्छा इसको पलटिए तो √2 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, तो 1 से भागा दीजिएगा तो √2 हो जाएगा। इसको पलटिए साइन वाला को, तो 2 जाएगा
ऊपर √3 आएगा नीचे, यानी कि 2/√3। इसको पलटिए, 1 के नीचे कुछ ना तो 1, 1 के ऊपर जाएगा 1/1, तो कितना 1, यानी कि कोसेक 90 का मान 1 हो गया। तो अब हम लोग यहां से पूरा चार्ट को तैयार कर लिए, पूरा चार्ट को तैयार कर लिए। इसको हम लोग एक बार और इसको यहां से बोल लेते हैं। तो किस तरीका से, तो चलिए बोलिए मेरे साथ। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। चलिए कोस 0 डिग्री के मान 1, कोस 30 डिग्री के मान √3/2, कोस 45 डिग्री के मान 1/√2। आपको और यहां से एक लॉजिक बता रहे हैं कि देखिए साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री दोनों का मान यहां पे बराबर होता है। कितना डिग्री पर जी, तो 45 डिग्री पर बराबर होता है। अच्छा, और एक लॉजिक मिलेगा तो उसको आगे बताते हैं। कोस 60 डिग्री के मान 1/2, कोस 90 डिग्री के मान 0। क्लियर। अच्छा, यहां tan और कोट में देखिए कि tan 45 और कोट 45 दोनों में इसका भी मान क्या होता है, बराबर, यानी कि tan 45 डिग्री कोट 45 डिग्री का मान सेम होता है 1, कितना 1। अच्छा, तो tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1, tan 60 के मान √3, tan 90 डिग्री के मान नोट डिफाइंड अपरिभाषित, कोट 0 डिग्री नोट डिफाइंड, कोट 30 डिग्री √3, कोट 45 डिग्री 1, कोट 60 डिग्री 1/√3, कोट 90 डिग्री 0। अच्छा, सेक कोसेक में देखिए तो थोड़ा सा, तो सेक और कोसेक भी 45 डिग्री में दोनों सेम हो रहा है, यानी कि सेक 45 और कोसेक 45 का मान √2 होता है। तो इस वाला तो बीच वाला ऐसे ही याद हो गया जी कि साइन 45 कोस 45 के मान 1/√2। अच्छा, tan कोट में 45 डिग्री पर 1 और सेक और कोसेक के 45 डिग्री पर √2। तो इसको एक बार बोल लीजिए, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2 और सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 डिग्री 2, कोसेक 45 डिग्री √2 और कोसेक 60 डिग्री 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री 1। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज 8.2 था उसको पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करें, वो भी प्रूफ के साथ में। तो अगले जो हम लोग वीडियो लेके आएंगे वो रहेगा एक्सरसाइज हल होगा, और उसको हम लोग बहुत अच्छा से करेंगे। कब, जब ये पूरा मान हम लोग के याद हो जाएगा तब। तो आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। इतना जानिए कि साइन कोस आपको 3 को याद कर लीजिएगा तो भी हो जाएगा, साइन का, कोस का और tan का, ये 3 को याद कर लीजिएगा तो पूरा आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इतना ही के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पास नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। तो आज इतना ही बार रहने देते हैं और दोस्तों में शेयर कीजिए और आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, पूरा सोल्यूशन हम करेंगे यहाँ से। तो इतना ही बार, जय हिंद।